आखिरकार उत्तर कोरिया के सैनिकों ने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए रूस उन्हें असल में इस युद्ध में लाया था। पिछले एक महीने से सवाल उठ रहा था कि रूस 10,000 सैनिक उत्तर कोरिया के तो ले आया, लेकिन उनका कर क्या रहा है, कहीं भी वो युद्ध के मैदान में तो दिख नहीं रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की जो साझेदारी है, इसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा था कि इसको लेकर जो हवा बनाया गया कि 10,000 सैनिक आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे यूक्रेन युद्ध में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब उत्तर कोरियाई सैनिकों ने इन लोगों के मुंह बंद करने शुरू कर दिए हैं। और याद रखिए, उत्तर कोरिया के सैनिक वो काम कर रहे हैं इस समय जो कि रूस के सैनिक पिछले लगभग 2 सालों से नहीं कर पाए हैं। क्या है काम, अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। रिपोर्ट्स निकलकर सामने ये आई है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में खार्किव के पास देखे गए हैं। जी हां, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है खार्किव के मोर्चे पर और इस समय वो खार्किव के बेहद पास पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है रूस के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दूं, जो खार्किव वाला रीजन है ना, आप मैप में देखिए, यहां पर आखिरी बार रूस के सैनिक कब पता है पहुंचे थे, 2022 के लगभग अप्रैल के महीने में। जी हां, उस समय आपको याद होगा भारत के स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा था खार्किव से, तब यहां पर रूसी सैनिकों की पहुंच हो गई थी। लेकिन उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। ऐसा खदेड़ा कि पिछले 2 सालों में तमाम कोशिशों के बाद, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार चढ़ाई करने के बावजूद खार्किव के आसपास भी नहीं फटक पाए। लेकिन पिछले 1 महीनों में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी और आखिरकार खार्किव तक उनकी पहुंच अब हो गई है। और उनका असली टारगेट है पूरे खार्किव रीजन पर कब्जा करना, जो कि राजधानी कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। और ऐसा मानकर चलिए कि भारत में जो स्थिति मुंबई की है ना, ठीक वही यूक्रेन के अंदर खार्किव की है। इसलिए खार्किव पर अगर कब्जा कर लिया रूस ने तो ये उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। और अब ये काम सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोरियाई सैनिक ही कर सकते हैं और वो इसमें लगे पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को हर मोर्चे पर सफलता मिल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए ये खबर। रिपोर्ट्स आई हैं कि उत्तर कोरिया के 500 सैनिक रूस के कुर्स्क में लड़ाई करते हुए मारे गए हैं और इन सभी को जबरदस्त मिसाइल हमलों के जरिए मारा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रिटेन ने जो स्टॉर्म शैडो नाम की मिसाइल दी है, उसी के जरिए यूक्रेन ने इन उत्तर कोरिया के 500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है एक ही झटके में। यानी कि एक ह्यूज सेटबैक है उत्तर कोरिया के लिए, क्योंकि टोटल 10,000 तो सैनिक ही लड़ रहे हैं, उनमें से 500 एक रात में मारे गए। इसी वजह से ये ह्यूमंगस डैमेज है। लेकिन आपको बता दूं, इन उत्तर कोरियाई सैनिकों ने भी कहीं ना कहीं सफलता दिलाई है। आपको मैंने कल ही खबर दी थी कि एक रात में रूस ने 40% कुर्स्क के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसमें अहम रोल था इन उत्तर कोरियाई सैनिकों का। हालांकि अब इनका मारा जाना रूस के लिए एक सेटबैक होगा। इन्हें और कम से कम 500 से 800 सैनिक यहां पर तैनात करने पड़ेंगे, ताकि जो इन्होंने जमीन वापस ली है यूक्रेन से 40%, उस पर इनका कब्जा बना रहे। वरना यूक्रेन के सैनिक रूस के कुर्स्क पर फिर से पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच का आज की तारीख में बैटल ग्राउंड है। कुर्स्क जो जीतेगा ना, ये मान कर चलिए कि युद्ध भी वही जीतेगा, उसी के मुट्ठी में युद्ध की चाबी होगी। और ऐसा क्यों है, इसको लेकर कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों कुर्स्क युद्ध जीतने की चाबी बन चुका है। लेकिन आपको बता दूं, हमें यह भी देखना होगा कि उत्तर कोरिया किस हद तक डैमेज सहेगा, क्योंकि 500 सैनिक एक रात में मारा जाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। हम इस बात को आने वाले हफ्तों में देखेंगे कि उत्तर कोरिया अपने सैनिकों की मौत किस हद तक सहन करेगा।